इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार, सूरत। बातें छोटी छोटी सी सिखाते हैं, हमारे जीवन के लिए उपयोगी बातें। कहने के लिए छोटी छोटी सी है लेकिन उपयोगी बहुत है। यद्यपि जनवाणी पढ़ते समय, सुनते समय, वांचते समय हमेशा निश्चय नय को ऊर्ध्व रखना चाहिए, लेकिन निश्चय जैसी गरिष्ठ बातें, प्रमुख उत्कृष्ट बातें, ये भूमि के बिना, व्यवहार की भूमि के बिना टिकती नहीं है, जचती नहीं है। जब माल अच्छा होता है तो उसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी होती है। माने अच्छे माल को खराब पैकिंग में नहीं रखा जाता। आप बाजार से रत्न खरीद करके लाएं तो आपको प्लास्टिक की गंदी सड़ी थैली में डायमंड सेट नहीं रख करके देगा। अच्छी चीज की पैकिंग भी अच्छी हुआ करती है। ये ऐसा ही स्वरूप है। जिनके पास में शुद्धात्म तत्व उत्कृष्ट होता है, उनको जो पैकिंग में बाहरी लाइफ स्टाइल होती है, जीवन होता है, बहुत पवित्र होता है। अंदर में शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि है, अवलंबन है, और बाहर में उसकी जो पैकिंग है, उनका निरतिचार व्रतों का पालन, संयम उनके जीवन में वो उत्कृष्ट दिखाई देता है। इन सबको बाढ़ कह करके पुकारा है। कल भी चर्चा की थी इस तरह की। माने ये सब अच्छी फसल के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो यहाँ जो प्रकरण, अब चूंकि चरणानुयोग का प्रकरण है, बातें स्थूल है, मोटी मोटी है। बहुत सारे लोगों ने ये मोटी मोटी बातें भी नहीं सुनी है, क्योंकि लोग तो सब तरह के हैं दुनिया में। मोटी मोटी बातों को अपनी लाइफ में उतारते जाएं और सूक्ष्म बातों को श्रद्धा के स्तर पर उतारते हुए अपने जीवन को सफल करें। बहुत विचारणीय है। जो अभी अपन ने पंक्तियां बोल रहे थे अपन शुरू करने के पहले, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। अब मेरा प्रश्न, किसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए? प्रश्न तो करो अपने आप से। बोल तो लिया अपन ने, है ना? हाँ, मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक कीजिए। सब बातों का। अभी जो बातें यहाँ चरणानुयोग के माध्यम से बतलाई जा रही है, जो कर्णानुयोग के माध्यम से बतलाई जाती है, उठना बैठना, खाना पीना, चलना, स्वाध्याय करना, ये क्या मिलेगा इन सब चीजों से? इनका विचार विवेक पूर्वक करो ना। क्रमबद्ध पर्याय का विचार करो, द्रव्य गुण पर्याय का विचार करो, वस्तु स्वरूप का विचार करो, शांत होकर के। जब आप एकांत में होते हैं, जब आप बिस्तरों पर होते हैं, लेटे हुए होते हैं, नींद आने में अभी कुछ मिनटों का समय बाकी होता है, उस समय आप क्या करते हैं? उस समय क्या करते हैं? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो नींद नहीं आती है, जब तक आने नहीं लग जाती है गहरी, तब तक मोबाइल देखते रहते हैं। अभी भी नहीं आ रही है, अभी भी आ गई। कुछ तो क्योंकि नींद नहीं आए तो क्या करें। कुछ ऐसे होते हैं, टीवी चला देते हैं और आधे एक घंटे बाद तक का उसके अंदर टाइमर लगा देते हैं, तो देखते देखते अपने को नींद आ जाएगी, वो अपने आप बंद हो जाएगा। अभी जिनवाणी क्या कह रही है? इसका विचार विवेक पूर्वक शांत, बहुत शांति से विचार करते रहो। अरे ये विचारों में खो जाने का समय है। वो रात्रि में सोते समय का जो टाइम है, वो विचारों में खो जाने का है, वस्तु स्वरूप के विचारों में खो जाने का है। ज्ञान ध्यान और वैराग्य के विचारों में
व्यतीत करने का अवसर है वो भाई पलाश, उस समय में वो विचार कीजिए। वो विचार निद्रा के साथ में मिश्रित होकर के आपके धारणा ज्ञान का विषय बनेंगे। हम क्यों कहते हैं, बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं पाठशालाओं में 9 बार नमोकार मंत्र बोलकर सोना सोते समय? क्यों? आपके ज्ञान में, आपके उपयोग में नमोकार मंत्र बोलते बोलते सो रहे हैं आप, पंच परमेष्ठी आपके उपयोग में घूम रहे हैं। विचार कीजिए। तो ये सब बातें विचार करने के लिए, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, ये क्या कहना चाहते हैं, ये सब अनर्थ दंड की बातें। अरे विचार कीजिए। कोई भी काम करने के पहले विचार कर लीजिए, मैं जो कर रहा हूं इसका फल क्या होगा, इन भावों का फल क्या होगा, ये जो विचार किए जा रहे हैं इनका फल क्या निकलेगा, इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, ओह कहाँ जाऊंगा मैं, कहाँ जाकर के भोगना पड़ेगा, कहाँ जाकर के भुगतूंगा मैं। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। इस पे भी प्रवचन है शायद मेरे, है ना, इस पे 3-4 प्रवचन है, इस पे किए मैंने बीच में। क्या नाम है इसका? अमूल्य तत्व विचार। अमूल्य तत्व विचार पे है ना, पता नहीं कितने सब्जेक्ट पे कहाँ करते हैं, भूल ही जाते हैं किस किस पे प्रवचन किए हुए हैं। समता षोडशी के ऊपर भी किए हुए हैं, प्ले लिस्ट में देखेंगे तो। श्रीमद राजचंद्र जी साहब की पंक्तियां हैं, संयम प्रकाश शुरू होने के पहले किए थे इन पे प्रवचन। बहुत मार्मिक बातें, एक एक बात। कौन हूं मैं, कौन हूं, ये प्रश्न उठता है क्या कभी? ये तो प्रश्न ही नहीं उठता है हमारे दिमाग में। ये प्रश्न उठना तो दिन में कही थी निठल्ले लोगों के काम समझता है। ऐसी बातें, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, अरे यार तो फालतू बूढ़े लोगों का काम है, तो कहाँ हमारे को अभी बतला दिया आपने। ऐसे ही ये जो चर्चा चल रही है यहाँ दिग्व्रत की, देशव्रत की, अनर्थ दंड की, ये जो चर्चाएं चल रही है, क्या है अनर्थ दंड? बिना मतलब सजा क्यों, बिना मतलब सजा क्यों? जब जब आपके कोई पाप कर्म का उदय आवे, जब जब कोई प्रतिकूलता आए और आपकी जबान से ये निकल रहा हो यार मैंने तो किसी का कोई बुरा नहीं किया, तो तुरंत विचार करना, जरूर किसी न किसी अनर्थ दंड का फल है। मैंने किसी के साथ में बुरा नहीं किया अपनी लाइफ में, बचपन से मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी के बारे में बुरा सोचा नहीं, किसी के 2 पैसे मैंने खाए नहीं, कहीं मैंने बेईमानी की नहीं, फिर आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा लगता है कभी, ऐसा प्रश्न उठता है कभी? प्रतिकूलता किसके जीवन में नहीं आती है? सबकी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रतिकूल परिस्थिति और प्रसंग बनता है। और जब आपके अंदर से ये जवाब उठ रहा हो कि मैंने कुछ नहीं किया गलत काम, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, ओ ये तो किसी अनर्थ दंड का फल है। अरे ये तो किसी अनर्थ दंड का फल है, ये तो मैंने कोई ऐसा काम कर लिया था जिसे मैं समझ रहा था कि ये तो कोई गलत काम नहीं है, ये तो बैठे बैठे ही मैंने अनुमोदना कर दी थी। रसिया वालों की, यूक्रेन वालों की, चाइना वालों की, बम गिराने वालों की, पाकिस्तानियों की, आतंकवादियों की कहीं अनुमोदना हो गई थी मेरे माध्यम से, ठाले बैठे ही मैंने पाप बांध लिया। ये क्या कर बैठा मैं? ये विचार करो, सिर्फ विचार करना। जब जब आपको इस तरह के कोई विचार आने लगे, चोरी डकैती, हत्याएं, आत्महत्याएं, सजा, लुटेरों के बारे में, इनको मार देना चाहिए, ऐसी आवाजें उठ रही हो, कभी भी जवान से उसकी अनुमोदना मत करना। हमें क्या लेना देना है, जिसकी सजा जो भुगतेगा। आपसे पूछे साहब बोलो इसके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए? आपको मार देना चाहिए इसको। क्यों मार देना चाहिए भाई, क्यों मार देना चाहिए? ये सजा तो मिलनी चाहिए उसको, ये मिलनी चाहिए। तो हम कौन मिलनी चाहिए ये कहने वाले? मिलेगी। प्रकृति में अन्याय नहीं होता कहीं भी, इस प्रकृति में कहीं भी अन्याय नहीं होता, इस प्रकृति में कहीं भी बेईमानी नहीं है, इस प्रकृति को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। कर्मों में रिश्वत नहीं चलती है, कर्मों में अप्रोच नहीं चलती है किसी की, सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है। विचार कीजिए शांति से, कोई बात नहीं, जिसका जो होना है होने दो। गलत काम किया था, मिलनी चाहिए क्या? मिल मिला जाएगी, जिसको जो मिलनी होगी, जो होगा हो जाएगा। मजिस्ट्रेट जाने, कानून जाने, सरकार जाने, जिसको जो करना है सो करे। क्या करना चाहिए? ये सब बातें अनर्थ दंड के संदर्भ में इस तरह की बातें कह रहे हैं। आज एक और सुंदर प्रकरण, छोटा सा प्रकरण, यहां दुष्श्रुति नाम का अनर्थ दंड कल पढ़ा था थोड़ा बहुत। दुष्श्रुति, क्या क्या नहीं सुनना है हमारे को, जरा विचार करना, क्या क्या नहीं सुने, क्या कह रहे हैं, बात क्या कह रहे हैं यहां, क्या क्या नहीं सुने, ये विचार करना। सुनने योग्य क्या क्या नहीं है, सुनने योग्य क्या क्या नहीं है। कर्णेंद्री मिली है, कर्णेंद्री बहुत पावरफुल चीज है भाई साहब।
कर्णेंद्रिय जिसको मिल गई है वो अनंत जीवों में से भाग्यशाली है। कर्णेंद्रिय का मिल जाना ये कोई कम उपलब्धि नहीं है, बड़ी उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि कर्णेंद्रिय का मिलना। जो कान मिल गए हैं, मिल जाते हैं, ऐसे ही नहीं मिलते हैं सबको। कर्णेंद्रिय मिल गई, कर्णेंद्रिय मिल गई। अनंत जीव घूम रहे हैं इस कर्णेंद्रिय के लिए, और आज हमारे को यदि कर्णेंद्रिय मिल गई है और हम कुछ भी सुनने को तैयार हो गए हैं, किसी ने भी कुछ भी सुना दिया और हमने कुछ भी सुन लिया, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बात सुनाता है और हमारे कान खड़े हो जाते हैं सुनने के लिए, नहीं भाई हम नहीं सुनेंगे, ये सुनने लायक नहीं है। कौन कौन सी बातें नहीं सुनने योग्य है, कौन कौन सी बातें नहीं सुनना, माने गलत बातें सुनना भी अनर्थ दंड है। आप क्यों सुन रहे हो? अब इन खराब बातें सुनने में मैं यदि और विस्तार करूं तो फिर टीवी की बातें सुनना, फिल्मी गाने सुनना, सॉन्ग सुनना थोड़ा सा अच्छा लगता है। थोड़ा सा जब सॉन्ग सुनते हैं तो थोड़ा सा कूल हो जाते हैं, अच्छा लगता है। तो भजन सुनो ना, इतने अच्छे अच्छे हैं क्या। 12 भावनाओं का पाठ करो ना, चिंतन करो, विचार करने के लिए कुछ तो मिलेगा वहां, आपको खुराक तो मिलेगी आपके उपयोग को। क्या क्या नहीं सुनना, क्या सुनना, दुश्रुति नाम का अनर्थ दंड है, उसके संबंध में लिख रहे हैं। रत्नकरण श्रावकाचार्य 79 नंबर का श्लोक है, 558 नाम का नंबर का ये पेज है, 558 नंबर पेज, नीचे की लाइनें हैं। आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मद नहीं है, चेत कलुषयताम श्रुतिरवधीनाम दुश्रुतिर्भवति। चित्त को राग द्वेष से कलुषित करने वाले ऐसे वचन नहीं सुनना, ऐसी बातें नहीं सुनना जिन बातों को सुनने से चित्त में राग द्वेष खड़े होते हो। ऐसी बातें नहीं सुनना जो चित्त को कलुषित कर देने वाली हो। ऐसी बातें नहीं सुनना, कोई व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि तुम्हारे बारे में वो कुछ कह रहा था, वो कुछ कह रहा था तुम्हारे बारे में बुराई कर रहा था, तो उत्साह प्रकट मत करना, हमें नहीं सुननी है हमारे बारे में बुराई, क्योंकि इस बात को सुनकर के जो कह रहा था उसके प्रति द्वेष भाव उत्पन्न होगा, राग द्वेष पनपेंगे। हमें ऐसी बातें नहीं सुननी है, हमें बचना है ऐसी बातों से, ऐसी बातों को सुनने से। चित्त को राग द्वेष से कलुषित करने वाले शब्द नहीं सुनना, और काम को जागृत करने वाली बातें नहीं सुनना। जिन बातों को सुनने से काम भाव जागृत होता हो, नहीं सुनेंगे। मिथ्यात्व का आश्रय बढ़ाने वाली बातें, जिनसे मिथ्यात्व का आश्रय बढ़ता हो। अरे आपको पता है उस मंदिर में वहां जाकर के कोई मान्यता मांग करके आया और वहां भला हो गया उसका। मेरे पास अभी 2-4 दिन पहले ही फोन आया किसी का कि वो कोई उस जगह पर ऐसा होता है और वहां कामना पूरी हो जाती है। क्या अब बात तो आपके प्रवचन सुनते हैं, बात तो सच्ची है कि भाई होगा तो पुण्य के उदय से ही, फिर अपन कर लें तो क्या दिक्कत है उसमें। काम अब क्या होगा, पुण्य का उदय होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। वहां जाकर के अपने को माथा टेकने में क्या फर्क पड़ता है भाई। आपकी बात पर तो पूरी श्रद्धा है हमारे को, शास्त्र पे पूरी श्रद्धा है, काम तो पुण्य के उदय से ही होगा क्या। लेकिन अब वो हो सकता है वही निमित्त बनना हो, करें कि नहीं करें साहब, हरगिज नहीं करना। मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है, मिथ्यात्व बढ़ाने वाली बातें सुनना ही नहीं। इस तरह की बातें क्या, उन्होंने ताबीज दिया और उससे काम हो गया, उन्होंने हाथ में डोरा बांधा और उससे काम हो गया, उन्होंने माथे पर ऐसा तिलक लगाया कि दिन भर हमारे को कई काम हो गए, हमारे सॉल्व हो गए, कई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। उन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया। कोई आपको इस तरह की बातें बतला रहा हो, नहीं सुनना इस तरह की बातें, मिथ्यात्व बढ़ाने वाली बातें। क्योंकि हम कमजोर दिल वाले लोग हैं भाई साहब, नरेश जी भाई साहब, हम लोग कमजोर लोग हैं, और हम जिन बातों को सुनते हैं उन बातों को सुनकर के प्रभावित हुए बिना नहीं रहते, हम प्रभावित हो जाते हैं। थोड़ा सा किसी ने कुछ प्रश्न, अरे ऐसा ऐसा, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बस ये मिथ्यात्व बढ़ाने, दुश्रुति है ये कर्णेंद्रिय आपको ऐसी बातें सुनने के लिए नहीं मिली है। इन कान का दुरुपयोग मत करना, ये महाभाग्य से मिले हैं। ये जिनेंद्र देव के वचन सुनना, जिनवाणी सुनना, भक्ति सुनना, पाठ सुनना, पूजने सुनना, जिन बातों को सुनने से भेद विज्ञान हो। अरे ये कर्णेंद्रिय इसलिए उपलब्ध हुई है कि इसका उपयोग देशना लब्धि के लिए हो सकता है। सर्वोत्तम उपयोग है इस कर्णेंद्रिय का देशना लब्धि।
कर्णेंद्रिय जिनके पास में नहीं है वे देशना लब्धि प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें देशना नहीं मिल सकती है जिनके पास में कर्णेंद्रिय नहीं है। कैसे सुनेंगे बेचारे, कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे? निमित्त रूप में अनिवार्य रूप से देशना लब्धि चाहिए। क्षेयोपशम तो है उनके पास में भी यथा योग्य, विशुद्धि कहां से होगी, देशना कहां से मिलेगी? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, उन जीवों के पास में वो कर्णेंद्रिय नहीं है, उनके पास में सुनने की पात्रता ही नहीं है, जिन वचन सुनने की योग्यता उनमें नहीं है। अब क्या करें? हमें ये कान मिल गए हैं, जिन वचन सुनने का सौभाग्य मिल गया है, अब तो भगवान आत्मा की बात सुनेंगे। अरे आत्मा को परमात्मा कैसे बनाया जा सकता है, ये आत्मा परमात्मा कैसे बन सकती है, इस आत्म तत्व का उद्धार कैसे हो सकता है, परम मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है, अब तो ये बात सुनेंगे भैया। अब विषयों में ना ही रूलेंगे क्या, अब खोटी बातों को ना ही सुनेंगे क्या, तो क्या करेंगे, क्या सुनना है अब तो जिन वचन सुनेंगे, जिन वचसी रमनते, जिन वचनों में रमेंगे, जिन वचनों को सुनेंगे, जिन वचनों का अभ्यास करेंगे, वेद विज्ञान का अभ्यास करेंगे, वेद विज्ञान की भावना भाएंगे, अब तो ये काम करेंगे। अब मिथ्यात्व ना है बढ़ावे, बोलो क्या कह रहे हैं ये? राग द्वेष से कलुषित करने वाले चित्त को राग द्वेष से कलुषित करने वाली बातों में नहीं लगाएंगे, दुश्रुति नहीं सुनेंगे। क्या क्या नहीं सुने हम? काम को जागृत करने वाले वचन नहीं सुनेंगे, ऐसे वचन सुनकर के क्या करेंगे बतलाओ? और मिथ्यात्व का आश्रय बढ़ाने वाले वचन नहीं सुनेंगे, आरंभ परिग्रह को बढ़ाने वाले वचन नहीं सुनेंगे। अरे लोग बता रहे हैं स्कीम प्लान, ये ऐसा वो बिजनेस, इससे पैसा आता है, इस जगह इन्वेस्ट करो, और मैं बता रहा हूं आपको आपका पैसा ऐसा हो जाएगा, इस जगह पर इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, इतना ब्याज मिल रहा है, इसके रेट इतने बढ़ रहे हैं, इस शेयर के, इस चीज के ऐसे बढ़ रहे हैं। हमें क्यों सुना रहे हो? पंडित जी चांदी लेकर के रख लो। मैं बताऊं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, अभी आपको पता नहीं है अभी क्या सोने का भाव, तो अभी देखना आप क्या होगा, बहुत ज्यादा हो गया। बोले नहीं नहीं चिंता मत करो, आप तो लेके रख लो बस। क्यों बता रहे हो, क्यों बता रहे हो? अब बताने वाला बता रहा होगा, आप मना कर दो। कोई तत्व की बात करना हो तो करो हमारे से भैया, हम तो बिना मतलब की बातें करते नहीं है। क्या राग द्वेष वाली बढ़ाने वाली बातें हमसे क्यों करते हो? इधर उधर की बातें मत करो, दुनियादारी की बातें मत करो, समाज की बातें मत बतलाओ, राजनीति की बातें करके आप अपना भी उपयोग खराब कर रहे हैं, अपना भी समय खराब कर रहे हैं और हमारा भी समय खराब कर रहे हैं। आपको तत्व चर्चा करनी हो तो कीजिए, क्योंकि हमें ये कर्णेंद्रिय, हमें ये वचन बड़े भाग्य से, सद्भाग्य से मिल गए हैं, इनका सदुपयोग करना है यहाँ। और आरंभ परिग्रह को बढ़ाने वाले ऐसे वचन, अरे सुनो आप ये है ना, ये इंटीरियर ऐसा करवा लो, ये ऐसा हो जाएगा, आपको आपके घर में आकर के सलाह देने वाले मिल जाएंगे लोग। घर में कोई व्यक्ति जाता है और कहीं भी किसी को भी कुछ भी सलाह दे करके आता है, भैया तुझे क्या लेना देना है, तो किस बात का क्या सलाह दे रहा है, क्यों दे रहा है इस तरह की सलाह, हमें यही समझ में नहीं आ रही है। और तो और हमने कल जो चर्चा की थी अप ध्यान के संदर्भ में, कितनी बातें हो सकती है अप ध्यान के बारे में, न मालूम कहां कहां के बारे में। और तो और अरे आपको पता है वहां कितना पैसा आ गया, तो तुम्हें कोई दिक्कत है? तुम्हें पता है वहां कितनी कितने की बोलियां गई है, तो हमें क्यों बताना है? हमारे को क्या करना है? बोलो संजय जी, इतने करोड़ों रुपया आ गया, वहां इतना करोड़ इकट्ठा हो गया, वहां इतना लग गया, वहां ऐसा हो रहा है, यहां ऐसा हो रहा है, क्या कैसा हो रहा है, अंदर में क्या हो रहा है वो देख भाई, उससे प्रयोजन सिद्ध होगा। बाहर में देखते हुए अनंत काल बीत गया, उससे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई। अब जो देखने लायक है उसे देखेंगे तो काम होगा, बाकी दुनिया में कुछ देखने सुनने लायक नहीं है। तीर्थ क्षेत्रों पर जा करके कहां कहां की क्या क्या सलाह दे करके आता है। क्षेत्रों पर जाएगा, कहीं जमीन टूटी है, कहीं ऐसा फर्श होना चाहिए, इस जगह पर ऐसा होना चाहिए। अब तुम जिंदगी में एक बार आए हो, किसी धर्मशाला में आकर के रुके हो, दोबारा कभी आओगे नहीं, आओगे तो कौन सी धर्मशाला में कहाँ जाकर के रुकोगे। अब तुम इसमें कहाँ माथा लगा रहे हो कि यार ये ऐसा होता तो देखिए बेवकूफ है, क्या कर लिया इसने, इतनी जगह खराब कर दी, इसको ऐसा कर लिया, तो तुम क्यों कर रहे हो? नहीं होता है संजय जी ऐसा, बतलाओ। राय साहब, जगह जगह राय साहब, राय देने वाले, क्या राय साहब की बात कर रहे हैं क्या? हिंदुस्तान में जगह जगह पर है, और हम लोग नहीं है क्या ऐसे राय देने वाले? क्या आपने ये क्या खरीद लिया, आपने ये क्या खरीद लिया,
आप ये ऐसा कर लेते तो अच्छा लगता। अब कोई व्यक्ति कुछ पहन करके आया, बोले आपने ये कुर्ते के ऊपर आपने ये ऐसा पजामा पहन रखा है, आप ऐसा पैंट पहन लेते तो अच्छा लगता। तो भाई उसकी मर्जी, वो जो पहन करके आया है तेरी तलाक है, क्या क्या लेना देना है उससे। कोई सभ्य बात हो, जिन मंदिर में सभ्यता से आने की बात हो, तब तो समझ में भी आती है बात कि भाई ये इस तरह का शोभा नहीं देता है, ये इस तरह से आपको आना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए, तब तो समझ में आती है बात। अपनों से कोई बात करे तो समझ में आती है, अनजान व्यक्तियों से, अनजान जगहों पर, अनजान धर्मशाला में, अनजान मार्केट में, अनजान लोगों से, सड़क पर ऑटो में सफर कर रहा है और ऑटो वाले कोई कुछ ना कुछ सजेशन दे रहा है, भगवान तुझे हो क्या गया है, तो वस्तु स्वरूप का विचार क्यों नहीं करता है। ये अनर्थ दंड नहीं है क्या? पाप कमाने के लिए, परिग्रह इकट्ठा करने के लिए कह रहे हैं, आरंभ और परिग्रह बढ़ाने वाले कार्यों शब्दों को सुनना नहीं, सुनाना नहीं, ये अनर्थ दंड है। ये कमाई का सजेशन देना नहीं, कमाई बंद करने का सजेशन देना यदि किसी को देना हो तो। बोले बहुत कमा लिया, क्या करेगा कमा कमा करके, और कितनी पोटली बांध करके अपने माथे पर लेकर के जाएगा बता। ये सब पाप पाप की गठरी बांध करके ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, और क्या है। पंडित जी हमने तो सुना है जाती नहीं, अरे किसने कह दिया नहीं जाती है, सब जाती है, 100% जाएगी। जितनी पोटली बांधी है वो सब जाएगी, कुछ भी छोड़ करके नहीं जाएगा। अच्छा, ऐसी कोई व्यवस्था है आपके पास में? हमारे पास में क्या प्रकृति की व्यवस्था है। जितने आपने कर्म बांधे हैं, जितने आपने शुभाशुभ कर्म किए हैं, परिणाम किए हैं, सब कुछ आपके साथ में जाएंगे। एक परिणाम तो रह जाए, हाँ, हर परिणाम का फल हमें ही भोगना पड़ेगा और हमारे ही साथ में जाएगा। इसलिए सावधान रहो, पापोपदेश मत दो, पाप का उपदेश मत दो, न उपदेश दो न उपदेश सुनो। ये दुष्श्रुति नाम का अनर्थ दंड है, ये पाप है, ये फल भुगतने के लिए तैयार रहना। क्या लिख रहे हैं? आरंभ का नहीं, परिग्रह को बढ़ाने वाला नहीं। लड्डू ऐसे बनाया करो, आप अच्छे बनेंगे। आरंभ का उपदेश दे रहे हो आप कैसे बनाते हो, ये कैसे बनाते हो? आरंभ का उपदेश दे रहे हो आप। निषेध है हमारे यहाँ जनवाणी में ऐसी प्रवृत्तियों और ऐसे उपदेश का। पापों में प्रवृत्ति कराने वाली बातों का उपदेश सुनना ही नहीं, पाप में प्रवृत्ति कराने की बात कर रहे हो आप। और बढ़ो आगे, क्रोध मान माया लोभ को जागृत करने वाले या बढ़ाने वाले ऐसी बातें, जिन बातों को सुन करके, पढ़ करके, देख करके हम काम क्रोध बढ़ता हो, मान बढ़ता हो, मायाचार लोभ बढ़ता हो, ऐसे जागृत होते हो, मत सुनो। जीवों को महाक्लेश पहुंचाने वाले ऐसी बातें, जिन बातों को सुनकर के जीवों को महाक्लेश होता हो। आरंभ, परिग्रह, साहस, मिथ्यात्व, द्वेष, राग, मद, मदन आदि इत्यादि की प्रवृत्ति रूप शास्त्रों या कथाओं का सुनना। लो, शास्त्र भी मत सुनो, ऐसे ऐसे शास्त्रों को पढ़ो मत, पढ़ाओ मत जहां हिंसा का पोषण होता हो। ये जनवाणी की चर्चाएं तो वीतरागता के पोषण के लिए, वैराग्य के पोषण के लिए, राग भाव के पोषण के लिए नहीं है। जैसे राग घटता हो, जैसे वैराग्य बढ़ता हो, जैसे ज्ञान ध्यान और साधना में हमारी प्रवृत्ति बढ़ती हो, उस तरह से कार्य करना, वो कार्य करने योग्य है। आरंभ नहीं होवे, कथाएं भी नहीं सुनना। कैसी कथाएं? जो राग द्वेष बढ़ाने वाली हो, मिथ्यात्व की पोषक हो। अब कभी कभी तो इतना आश्चर्य लगता है भाई साहब, मिथ्यात्व बढ़ाने की पोषक कथाएं इतनी दुनिया भर में हैं, जिन कथाओं को सुन सुन करके मिथ्यात्व पोषण होता है। आपको पता है हमारे कुएं में पानी नहीं आ रहा था, और फिर किसी ने कहा कि आप है ना भक्तामर का पाठ कराओ, तो फिर भक्तामर का पाठ कराया और दूसरे दिन कुएं में पानी आ गया। अब ये ऐसी कथा, अब ये तो मैंने एक सैंपल दिया है आपको, ऐसी हजारों बातें ऊट पटांग, कुछ मतलब नहीं है। भक्तामर का कुएं में पानी से क्या लेना देना है? सिद्ध चक्र विधान से बरसात का क्या लेना देना है? लेकिन ऐसी मनगढ़ंत कहानियां, कैसी कहानियां? जैसे वो OMG में बतलाई थी, OMG, ओ माय गॉड, क्या कांजी भाई के नाम से कहानियां बना दी उन्होंने। कांजी भाई, आपको मालूम है कांजी भाई नाम बुद्धिपूर्वक रखा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार, सूरत।